कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर सच में भला है ना। हम जब विश्वास योग्य भी नहीं होते वहां पर भी परमेश्वर हमारे साथ होता है ना, और अपनी भलाई को उत्पन्न करता है ना। तो सच में प्रभु महान है ना। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी आपने अपनी दया से, अपने अनुग्रह से और अपने प्रेम से हम सबको भर के रखा है। और पिता परमेश्वर सच में हम देखने प्रेम को और जानबूझ स्वर्गीय पिता, समय और परिस्थितियां प्रभु कठिन है, मौसम भी कठिन है स्वर्गीय पिता, लेकिन फिर भी आप अपनी दया हम पर रखते हैं। और पिता परमेश्वर हमें सही सुरक्षित प्रिय प्रभु आज के दिन तक के लिए प्रभु बचा के रखा, ताकि हम आपके वचन को प्रिय प्रभु जी सुने और अपने हृदय में प्रभु जी अधिकाई से बसने दीजिए। धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर के आपने प्रभु जी सच में ये सुंदर समय दिया, सुंदर मौका दिया प्रभु जी, और खासकर आपने अपनी उपस्थिति से भरा है प्रिय पिता। यहाँ पर ये मैं विश्वास करता हूँ प्रिय पिता, इसमें से हम आपके वचनों में से हम पढ़ेंगे स्वर्गीय पिता और सीखेंगे प्रिय प्रभु जी। और मैं चाहता प्रिय परमेश्वर ये मेरी ओर से नहीं स्वर्गीय पिता, आपकी ओर से होने पाए। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। पिछले दिनों मैंने किस विषय पर वचन दिया था? सानिया ने नोट नहीं किया। पिछली बार किस पर था? मैं आगे बैठी थी, मैं भी वचन में जाएंगे है ना। और आज हम सीखेंगे अपने हृदय को परमेश्वर को देना, अपने दिल को परमेश्वर को देना। क्योंकि जो हमारा हृदय है, जो हमारा दिल है, वो सच में बाइबल तो कहते हैं कि वो परमेश्वर का मंदिर है, वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। लेकिन हम क्या है, फिर भी संसार में होते हुए संसारिकता की ज्यादा सुनते हैं और उसी को ही ज्यादा बसाते हैं, और इस कारण से हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत निराशा में जीते हैं, बहुत सारी परेशानियों में जीते हैं, बहुत सारी तकलीफों में जीते हैं, है ना। और हम ये भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने मेरे हृदय को बनाया है, उसकी कुछ योजना होगी, कुछ उद्देश्य होगा, है ना। और इसी के ऊपर आज हम वचन सीखेंगे कि अपने हृदय को क्या है? परमेश्वर को देना। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे व्यवहार है, हमारा जो बोली है, जो हमारा चाल चलन है, वो किस पर निर्भर करता है? हमारे मन पर निर्भर करता है। पहले कोई भी बात है ना, हमने पिछले साल सीखा था या पिछले दिनों हमने सीखा था सियार पार्क में कि किसी भी बात का जो जड़ होता है वो कहाँ पे उड़ता है? हमारे दिमाग में उतरता है, हमारे मन से में उतर के और क्या है? एक्शन में आता है ना। फिर वो कार्य में तब्दील होता है, बदल जाता है। और इस कारण से बाइबल कहती है कि सबसे पहले तू अपनी बुद्धि की क्या कर? रक्षा कर, है ना। अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा। हम कई बार होते हैं कि संसारिकता को ज्यादा महत्व देते हैं, संसार की चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, और इस कारण से हमारा जो जीवन है निराशा वाला होता है ना।
और हताश होता है, उसको दुख होता है। आइए हम बाइबल क्या कहते हैं उसके बारे में हम आज सीखेंगे। नीति वचन 23:26। यहाँ बाइबल कहती है, मेरे पुत्र अपना मन या हृदय या दिल मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। आमीन। बाइबल क्या कहती है कि हे मेरे पुत्र अपना मन यानी कि दिल मेरी दृष्टि की ओर लगा, है ना, मेरी चाल चलन की ओर लगा। राजा सुलेमान के बारे में कौन कौन जानता है? बाकी लोग नहीं जानते। एक राजा था और बस, और सबसे बड़ी बात वह है दाऊद का पुत्र। इस बात को याद रखो। राजा सुलेमान किसका पुत्र था? दाऊद का पुत्र, है ना। तो यह बुद्धिमान राजा सुलेमान अपने पुत्र रहोबियाम से कह रहा है, मेरे पुत्र अपना हृदय मेरी ओर लगा और मुझे अपना हृदय दे। क्योंकि राजा सुलेमान अपने बेटे को ऐसा क्यों कह रहा है ना? क्यों सुलेमान अपने बेटे को ऐसा कह रहा है कि अपना दिल मुझे दे दे, या अपना जो दिल है वो मेरी ओर लगा? राजा सुलेमान यहाँ पे क्यों कह रहा है? तो शायद इसलिए क्योंकि हृदय ही यानी दिल ही एक ऐसी चीज है जहां से दुनिया की तमाम भली और बुरी बातें निकलती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर नीति वचन 4:23 में देखे, क्या कहता है बाइबल? कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे जो मन में चलता है ना, और उसी से हमारे जीवन का चलन शुरू होता है। अगर हम अपने मन में सिर्फ बुराई को ही सोचेंगे और बुराई में ही फंसते जाएंगे तो जीवन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मन में, अपने हृदय में अच्छी बातों को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे तो क्या है? जीवन सही होगा। हालेलुया, है ना। संसार की बहुत सारी बातें कहाँ से शुरू होती है? हमारे मन से शुरू हो जाती है ना। और बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है, बहुत सारी इच्छा पैदा होने लगती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, ये करना है ना, है ना, ये चीज प्राप्त करनी है मुझे, है ना, और ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, है ना। और हम क्या है? परमेश्वर को दरकिनार करते। इसलिए राजा सुलेमान अपने पुत्र से कहता है कि हे मेरे पुत्र अपना हृदय मेरी ओर लगा या मुझे अपना हृदय दे। क्योंकि जो हमारा दिल है, जो हमारा मन है, उसी के द्वारा ही हम बुराई में फंसते हैं। बुराई में हम फंसते चले जाते हैं और वहां से हम निकलने की कोशिश भी नहीं करते। एक मन करता कि हाँ मैं इस बुराई से निकल जाऊं, है ना, और अच्छा होगा, लेकिन फिर भी हम उस बुराई में या कहे उस मन की गहराई में इतने फंस जाते हैं कि वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। राजा सुलेमान, है ना, अपने पुत्र रहोबियाम को, है ना, बचपन में ही गलत संगति से, है ना, बचाना चाह रहा था, है ना। शायद वो सुनता होगा या देखता होगा कि उसका जो
पुत्र है वो क्या है, गलत तरीके में जा रहा है, गलत संसारिकता में जा रहा है। इसलिए उसका पिता सुलेमान उसे सही मार्ग में लाना चाहता है और कहता है अपना मन मुझे दे दे, तो मेरी ओर कान लगा। वह कहता है तेरी दृष्टि में मेरे चाल चलन पर लगी रहे, ये किसी भी माता पिता के लिए एक आदर्श की बात है और उत्तम गवाही हो सकती है कि वह अपनी संतान से ये कहे कि तू मेरे जैसे जीवन बिता। हालेलुया, है ना। ऐसा कौन माता पिता होगा जो अपने बेटे को कहे या अपने बच्चे को कहे कि बुराई में चल या बुरी चीजों को कर, है ना। ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कम ही होता है। लेकिन संसार में देख रहे हो आजकल के समय, आजकल तो कहते हैं, है ना, बच्चा चोरी करके लाए तो अच्छा है ना, बच्चा किसी को धोखाधड़ी से कमाए तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सुलेमान अपने बच्चे को बचाना चाह रहा है, उसे सही शिक्षा देना चाह रहा है। इसी हृदय के ऊपर अगर हम बात करें राजा दाऊद का हृदय कैसा था। राजा सुलेमान अपने धर्मी पिता राजा दाऊद से परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर के वचनों को सीखा था, है ना। वो जो इन बातों को कर रहा है सुलेमान अपने बेटे से, वो किससे सीखा था, अपने पिता से सीखा था, है ना। उसका जो पिता था दाऊद, उससे उसने सीखा था कि जब वो परमेश्वर की आराधना करता था तो ऐसा मग्न हो जाता था कि वो अपने वस्त्र, अपने कपड़े को भी नहीं देखता, है ना। राजा दाऊद अपने आप को परमेश्वर में ऐसा झोंक देता था, किसी को नहीं देखता था। वो इतना शून्य हो जाता था, शून्य मतलब जीरो हो जाता था। राजा होने के बावजूद भी, है ना, महान सम्राट होने के बावजूद भी वो क्या है, परमेश्वर के आगे अपने आप को शून्य कर देता, जीरो कर देता और ऐसी आराधना करता था और ऐसा लगाव और प्रेम परमेश्वर को दिखाता था। और वही सीख किसने सीखी, सुलेमान ने सीखी। और वही उसी सीख को सुलेमान अपने पुत्र को देना चाह रहा था। है ना। उसने देखा, सुलेमान ने देखा कि उसके पिता जो है ना, किस रीति से उसका पिता राजा दाऊद परमेश्वर के नियमों को मानता था और यही कारण था परमेश्वर उसे हर युद्ध में विजयी करता था। हालेलुया। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें और उसके हर एक वचन को माने, उसके हर एक वचन पर चले, वो हमें हर एक क्षेत्र में विजय करेगा। हालेलुया, है ना। सच में परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में विजय करेगा, आपको जीत दिलाएगा, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं और उसके वचन को गहराई से मनन करते हैं। और राजा दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा था, ये मेरे दिल सा अर्थात हृदय का सा व्यक्ति है। बाइबल क्या कहते हैं, ये मेरे दिल जैसा व्यक्ति है। परमेश्वर ने राजा दाऊद के लिए कहा, कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि सुलेमान राजा दाऊद का इकलौता बेटा था, दाऊद का एक और बेटा था, है ना। मतलब सुलेमान का भाई अबशालोम, लेकिन उसका हृदय बुरा था, वह बुरी संगति के कारण दुष्ट हो गया था और उसने अपने ही घर की बर्बादी के लिए कदम उठाए थे, जिसका भयानक परिणाम उसे भुगतना भी पड़ा। मतलब सुलेमान का भाई अबशालोम, लेकिन उसका हृदय बुरा था, वह बुरी संगति के कारण दुष्ट हो गया था और उसने अपने ही घर की बर्बादी के लिए क्या किया था, उसने कदम उठाए थे, है ना, योजनाएं बनाए थे और इस कारण से उसे भुगतान
होना पड़ा। इसलिए आज सुलेमान राजा अपने बेटे रहोबियाम को ये चिताते हुए कह रहा है, बेटे अपना हृदय शुद्ध कर, अपना हृदय मुझे दे दे। हृदय सबसे अधिक धोखा देने वाला है। बाइबल कहते हैं इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। ये जो भी सोचता है बुरा ही सोचता है ना। बाइबल ही हमें बताती है कि जो हमारा जो दिल है वो क्या सच में उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसमें उसकी कोई सीमा ही नहीं बुरा सोचने में, है ना। वो दिन भर बुरी बुरी युक्ति, बुरी बुरी योजनाएं सोचता रहता है। दूसरों से जलन करना हो, दूसरों से लड़ना हो, है ना, दूसरों पर घमंड करना हो, है ना, दूसरों को नीचा दिखाना हो, ये बातें क्या है हमेशा हमारे दिल में चलती रहती है। क्यों? क्योंकि संसार में शैतान का कब्जा है और शैतान क्या है, वो चाहता है कि आपको कठपुतली की तरह नचाए, और इस कारण से हम कई बार शैतान के हाथों में दे देते हैं और उसके हाथों की हम कठपुतली हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है ना, और हम ये सोचने लगते हैं कि शैतान ने हमें बनाया है। जब हम अपने कार्य को, अपने हृदय को या अपने चाल चलन को शैतान को के हाथों में दे देते हैं और शैतान के चलाए चलते हैं, तो यानी कि हम शैतान के बनाए हुए हैं। और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा और बसा है। हम प्रभु के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारा हृदय अच्छा है, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि हमें अच्छा और भला हृदय मिले, है ना। हम सभी लोग इसलिए आते हैं कि हम अच्छाई को सीखें, परमेश्वर को ग्रहण करें, है ना, क्योंकि उद्धार और जीवन किसमें है? सिर्फ परमेश्वर में। प्रभु ने कहा भी है, मैं तुझ में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। इसका क्या अर्थ होता है? क्या हमारे अंदर सचमुच पत्थर का हृदय है? कई बार ये वाक्य हमने लोगों को कहते सुना है ना। इस व्यक्ति के अंदर तो पत्थर का दिल है, ये कैसी माँ है, इसका दिल तो पत्थर का है ना। बहुत प्रकार की बातें हम कहते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल शायद जितना भी पत्थर का क्यों ना हो, मैं उसे सही कर दूंगा यदि तुम मेरे पास लाओ। मेरे पास लाओगे, मैं उसे क्या है मांस का बना दूंगा। और जब वो मांस का बनेगा तो क्या है, आप अच्छी बातों को सोचेंगे, अच्छे कार्य को करेंगे, है ना, अच्छे बातों को बोलेंगे। और ये तभी संभव है जब हम अपने दिल को परमेश्वर के हाथ में देंगे, है ना। नहीं तो फिर हमारा वही कंटिन्यू रोज का आना जाना ही लगा रहेगा, है ना, और जीवन में बदलाव नहीं होगा और हम और तकलीफों में और परेशानियों में घिरते जाएंगे। ना हम जानते हैं कि अपने कठोर हृदय और हठीले मन के कारण राजा फिरौन भी अपनी सेना समेत समुद्र में डूब मरा था, है ना। हम ट्यूसडे की मीटिंग में देख रहे हैं ना कि जो राजा फिरौन था कैसे इजराइलियों के पीछे पड़ा था। अपना जो घमंड के कारण अपना जो मन है उसने एकदम पत्थर का कर लिया था। इस कारण से क्या वो लाल समुद्र में डूबा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कठोर और हठीले हृदय का दुष्परिणाम क्या होता है ना। अगर हमारा दिल, हमारा मन कठोर और हठीला होगा तो इसके दुष्परिणाम भी होते हैं, इसका नुकसान भी होता है। हम जानते हैं राजा सुलेमान की मृत्यु के पश्चात जब उसका पुत्र रहोबियाम राजा बना, तब उसने लोगों के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया। जब प्रजा के लोग उसके पास आए और कहा, हे राजा, हम लोगों को थोड़ा आराम चाहिए, बहुत वर्षों से हम भवन और महलों का निर्माण करते करते थक चुके हैं, इसलिए तू हमें थोड़ा विश्राम दे दे, आराम दे दे।
तब इस कठोर राजा रहोबियाम ने अपने दुष्ट मित्रों की बात मानकर उन प्रजा से उत्तर देते हुए कहा था कि मेरी सबसे छोटी उंगली भी मेरे पिता की कमर से ज्यादा मोटी है। यदि मेरे पिता शेर थे तो मैं सवा शेर हूँ। मैं तुम पर मेरे पिता से भी भारी जुआ रखूंगा। मेरे पिता से अधिक मैं तुम्हें हंटर से मारूंगा। इतना कठोर था वो। यही कारण हुआ कि उसके राज्य में विद्रोह छिड़ गया और उसका एक समय आकर रहोबियाम को अपने हठीले मन हृदय के कारण अपने राज्य को खोना पड़ा। है ना? तो इन बातों को हमें सच में सीखने की जरूरत है, आवश्यकता है कि हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है वो कठोर ना हो, है ना? और जो भी कुछ बातें हैं, है ना, सबसे पहले हमें अपने दिल को, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में देना। बाइबल कहते हैं कि मनुष्य से तो नहीं लेकिन परमेश्वर से संभव है। अगर आपके लिए मुश्किल लग रहा है बदलना, अगर आपके लिए मुश्किल लग रहा है उस परिस्थिति से निकलना, अगर आपके लिए मुश्किल लग रहा है हर एक बीमारी से निकलना, परमेश्वर के हाथ। हर एक बात परमेश्वर आपसे वादा करता है कि वो सही कर देगा आपके जीवन से। हालेलुया। परमेश्वर आपके हर एक इच्छा को भी पूरी करेगा। कई लोग सोचते हैं कि अरे अगर हम कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, ना, खाएंगे क्या या रहेंगे कैसे, है ना? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलता है। कमाने की बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलता है। अब इस एक पल के लिए सोचे ना उन लोगों के बारे में जो, है ना, अच्छे खासे होते हैं और लेकिन अगली सुबह उठते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें जीवन का, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कुछ खत्म हो गया। फिर कैसे चलेगा उनका जीवन, है ना? इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को, अपने हृदय को क्या है, परमेश्वर के हाथ में दे दें। और अगर हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे देते हैं, सच में वो सब कुछ सही करते हैं। यदि आपका दिल भी है ना पत्थर जैसा भी है, उसको भी वो पिघला के सही करते हैं, ना? और दूसरी बात हमने इस कहानी से दूसरा पॉइंट जो सीखा वो ये है कि, है ना, किस प्रकार से जो हठीला मन होता है ना, और कठोर हृदय होता है, वो विनाश की ओर ही ले जाता है। हमें अपने आप को दीन करना होगा, अपने आप को नम्र करना होगा। राजा दाऊद ने भी पाप किया, लेकिन वो क्या, परमेश्वर के आगे रोया, गिड़गिड़ाया, और इस कारण से, है ना, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। तो ये जरूरी है ना कि जब हम उसके वचन में से सीखते हैं या जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, ना, तो उसमें गहराई में उतरना होगा, है ना? उसको सिर्फ एक टाइम पास के लिए नहीं लेना चाहिए कि नहीं ये तो सिर्फ ऐसा ही है, या आपके मन से, आपके हृदय से शैतान चुरा ले जाता है। हमने उस बीज बोने वाले की कहानी सुनी है ना, कि किस प्रकार से एक किसान, है ना, बीज बोने निकला और कुछ पथरीली भूमि पर पड़ी, है ना, कुछ अच्छी भूमि पर पड़ी, कुछ कटीली झाड़ियों पर पड़ी, है ना, और जिस प्रकार से वे लोग पड़े उस अनुसार ही उन्होंने फल को लाया। जो पथरीली भूमि पर थे वो कम थे, जो कटीली झाड़ी पे थे वो दब जा रहे थे, जो अच्छी भूमि पे थे वो कई गुना फल लेके आए, है ना? अगर हम अपने हृदय को एक अच्छी भूमि बनाए परमेश्वर के वचन के लिए, तो सच में बहुत सारा फल बनाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे वचनों के द्वारा।
प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मान स्वर्गीय कदम आपके चरण में जो वचन को अपने सीखा है सुना है आपके जीवन में आगे बढ़ाने आपके जीवन से सुनने वाले कुछ बच्चे सारे अपने हृदय पर सच में प्रेम को हम आपके हाथों में, अपने दिल पर सच में प्रेम को हम आपके हाथों में, आप अपनी इच्छा के अनुसार